चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज कितना 11.1 शुरू करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का बेसिक हम कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, सब रिवाइज का क्या आया है, सब कौन वगैरह है। कल एक क्वेश्चन दिए थे कि क्वेश्चन था 7 दशमलव कितना 6 cm का एक रेखाखंड को समद्विभाजित करना। किया है भाई? चलो कॉपी निकालो, हम कॉपी पर मिला देते ही। देखिए कितना बनाना है भाई साहब, तो 7.6 ये जीरो हो गया, यहाँ से लीजिएगा जीरो हो गया, नहीं जीरो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 और 8 के बीच में आधा है तो 5 है लिखल, ये 7.5 हो गया। 7 कितना चाहिए 6 ना, ये हो गया 7.6 दिख रहा है, 6 लिखल है ना। अरे भाई इसको ठीक से चलो अब यहाँ पे रखो भाई, कोशिश करना बीच में लेने के लिए। ठीक है, लाओ अथी लाओ ना, प्रकार लाओ ना, यहाँ पे अथी कर लेना। इसको जो है क्या करना, थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे 7.6 किया हो गया। अब इसको क्या करो, मिलाओ, मिलाए। इसको समद्विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आधा से ज्यादा लेना है। आधा से ज्यादा ले रहे हैं, चलो हो गया। ठीक है ना, घसने लगता है तो उसे घसना नहीं, ऐसे रखो, मिलाकर अच्छा से जो है खींच दो, मिलाओ। ये हो गया 7.5, डॉट डॉट से भी मिला सकते हो। ठीक है, ये हो गया। देखो दोनों सेम है ना, सेम। स्केल से माप सकते हो। 7.6 कहने का मतलब कितना है, आना चाहिए। देखो यहाँ पे आ रहा है 4 में 2 कम 8 पर आ रहा है। यहाँ पर भी देखो 8 पे आ रहा है ना, यानी कथी है, करेक्ट है। चलिए ये बन गया। चलिए भाई अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालिएगा और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा। सब आदमी कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए, यानी कारण भी लिखना है। तो बनाने का स्टेप ध्यान रखना, जैसे जैसे बनाओगे लड़का सुनो, जैसे जैसे बनाओगे ना वैसे वैसे स्टेप भी ध्यान रखना, क्योंकि जैसे जैसे बनाओगे वैसे वैसे लिखना पड़ेगा। रचना क्या बोलते हैं, रचना के चरण करके बना लोगे या फिर लिखना पड़ेगा रचना के चरण, यानी किस किस स्टेप में बनाए सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एगो हम लोग रेखाखंड लेंगे कितना 7.6 के। मान लें कि यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 1। 7.6 सेंटीमीटर का एगो कथी लेंगे, रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए और दोनों भाग को मापिए। और दोनों भाग को कथी करना है, मापना भी है। यानी कहने का मतलब 5:8 में, और कितना अनुपात में बांटना है, 5:8 में विभाजित करना है। सबसे पहले क्या करेंगे देख लो यहाँ पे, फिर कॉपी पे हम बताएंगे। देखो यहाँ गौर से, सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। कितना हो गया 7.6 cm का रेखाखंड हो गया। ठीक है, इसके बाद बांटने के लिए बोला है, उसके लिए प्रक्रिया क्या है कि यहाँ पे वो न्यून कोण बनाएंगे। कौन सा कोण, न्यून कोण होता है 0 से 90 डिग्री के बीच वाला। 60 के हो गया न्यून कोण, 75 के न्यून कोण हो गया, है ना। 45 भी कथी हो गया, एगो जो मन है वो बना लो। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, लंब हो गया। तो लंब नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री वाला तो न्यून कोण नहीं होगा, इससे कम लेंगे। इससे कम लेने के लिए क्या करेंगे, या तो 60 डिग्री के यहाँ एंगल बना दो, नहीं तो एगो चाप लेके अपना मन से एगो खींच दो, वो न्यून कोण होगा। 90 से तो कम ही ना होगा, तो वो कथी होगा, न्यून कोण होगा। ना तो 60 डिग्री तू बना दो, तोर मर्जी। ठीक है, चलो तो हम मान ले कि ऐसे किए, यहाँ से ऐसे रखे, फिर यहाँ से काट दिए। ठीक है, 60 डिग्री हो, इसको मिला दिए, कथी हो गया, न्यून कोण। नहीं बनाए मतलब बना भी सकते हो, नहीं बनाए डायरेक्ट ऐसे भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। न्यून कोण बन गई, ये हो गया कथी, न्यून कोण। सीधा नन्नू है, अरे सीधा नन्नू है। ये ऐसे रहता तब ना न्यून कोण नहीं होता, 90 डिग्री होता। ऐसे सीधा खींच दिया तो मतलब कथी है, न्यून कोण है। 90 से कम है ना, और 0 से बड़ा है मतलब न्यून कोण। सिंपल सी बात, समझ में आ रहा है। या तो 60 बना दो चाहे डायरेक्ट मिला दो, कोई दिक्कत। चलिए अब इस पे कितना है से देख लो, यहाँ पे 5:8 है ना, तो दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा है। अरे बोलो भाई, जो दोनों को जोड़ने से कितना हो रहा है, यहो बोलना मतलब गजब हाल है। 13 हो रहा है। 13 को चाप काटेंगे, कितना चाप काटेंगे, 13 को चाप।
ऊपर काटो चाहे नीचे, बात सेम है। 13 को चाप काटेंगे, ठीक है। सुनो पहले, ऊपर काटो चाहे नीचे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब आदमी नीचे काटेगा, ठीक है। सब एक जैसे बनाएंगे तब फिर हमको समझाने में आसानी होगा, ठीक है। सब आदमी सेम मतलब चाप अब लेंगे, क्या गो 13 को चाप लेंगे। इस तरह से इतना डबल भी न लेना है कि कॉपी पर नट, और इतना छोट भी न लेना है कि तुमको बनाने में ही न बने, इसलिए मीडियम चाप लेना है। क्या गो 13 को। फर्स्ट चाप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। सबके समान दूरी होना चाहिए, मेरा इधर उधर हो गया होगा तो माइनस कर देना। इसका नाम ए है, इसका नाम कथी है बी है, तो इसका नाम हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13, और इसका नाम रखना X, ठीक है। कितना बोला है 5:8 में विभाजित करने के लिए, तो क्या करेंगे भाई साहब, अब हम लोग इसको 5:8 में बोला है क्वेश्चन में। देखिए 5:8 में बोला ना इसको विभाजित करने के लिए, तो अंतिम से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। कथी से, इसका नाम बी है ना, अंतिम में है ना, इसको मिला देंगे। अंदाज से नहीं मिलाना है, स्केल रख के मिलाना, ठीक है। मेरे पास इतना डबल स्केल नहीं है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चाप खींचेंगे, ये चाप इससे नीचे भी हो सकता है या इससे ऊपर भी जा सकता है, ऐसे कोई दिक्कत। कहने का मतलब यहाँ ये 13 पर, यानी ये 13 पर चाप लोगे तो ये 12 के ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत। चलो हम चाप को ले रहे हैं कि मान लो कि ऊपर चल गया, चाहे नीचे भी रह सकता है, ठीक है। कॉपी पर भी बनाएंगे तो बताएंगे, हो गया। फिर यही चाप A5 पर लो, A5 पर जब यहाँ ऊपर गया तो यहाँ भी ऊपर जाएगा, और नीचे रहेगा तो यहाँ भी नीचे जाएगा, ऐसे हो गया। इसको मापो, यहाँ पे रखो, ऐसे मापो, ऐसे रख के माप लेना, मापोगे, मापने के बाद यहाँ रख के खींचो ऐसे, ठीक है। खींचोगे तो लगभग ऐसे कटेगा, ठीक है। ये माप लिया ना, ये मापने के बाद यहाँ रख के खींचा तो ऐसे कट गया तो यहाँ से रखो और इसको कट करो, मिला तो ये पास मिल गया। लग रहा है इस समांतर है, इस समांतर लग रहा है, और मापोगे तो दोनों अनुपात, ये 5 अनुपात देखो 1 2 3 4 5 को हिस्सा ही हो गया, ये देखो इधर 8 को हिस्सा हो गया, देखो गौर से 1 2 3 4 5 6 7 8 को हिस्सा बट गया 5:8 में, यही हो गया। अभी काम जो किए इसको रचना के चरण में हम लोग लिख देंगे, लेकिन उससे पहले कॉपी पर इसको कैसे बनाएंगे इससे देख लीजिए, ठीक है। चलिए कितना लेना है 7.6, चलिए तो ये ऊपर लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 7.6 हो गया ना। चलिए हम खींच रहे हैं यहाँ पे लाइन, हो गया। अब भाई साहब हो गया, तो यहाँ पे ऐसे बुंदा दीजिए, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे न्यून कोण बनाना है, तो न्यून कोण बना लीजिएगा, ठीक है। या तो 60 डिग्री बना लीजिए, या क्या कीजिए है 60 डिग्री बना देंगे, डायरेक्ट खींच दे, डायरेक्ट खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे न्यून कोण है, ऐसे सीधा कर देंगे तो लंब हो जाएगा, यानी 90 डिग्री पे होगा, तो न्यून कोण नहीं होगा, ऐसे बना दो, ठीक है, कोई दिक्कत। लो भाई 13 वो आना चाहिए, थोड़ा अच्छा से खींचना, लंबा बड़का है, बड़का नहीं है, कल था ना बड़का कोई के स्केल, ठीक है। चलो लेके देखो इस पे 13 को आता है कि नहीं, चाप तन्नी तन्नी को लेना, इतना भी तन्नी को ना, एक चेंज नहीं होना चाहिए ना तो गलती आएगा, 2 नॉट टेका लगता है ये पता, 3 4
दिख रहा है सबको? 5 हिलेगा तो फिर नहीं आएगा आंसर। दिख रहा है 6 में इतना आ गया, चेंज हो गया ना, छहल गया इधर से यहाँ 6 है ना, 7 8 गिनना भाई एक बार, 9 10 गिनो तो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको फिर बढ़ाना, इसलिए बोले थे बड़का लेने के लिए, समझा? बड़का स्केल है किसी के पास? एक क्वेश्चन में इतना लंबा खिंचाएगा, बाकी में नहीं खिंचाएगा, थोड़ा अंदर लेना ताकि लाइन पे खिंचाएगा। गड़बड़ा गया ना, ठीक है। 3 बार खींचना है ना, चाप चेक कर लो, गड़बड़ा रहा है ना, है? चाप बार बार अन्य करोगे तो गड़बड़ाएगा। कितना? 11 12 देखो मोबाइल में दिख रहा है रे, 13, ठीक है। चलो ये वो किरण है, किरण इसका नाम कथी है? इसका नाम कथी दे देंगे? x, इसका नाम a, इसका नाम b। तो क्या करना, लास्ट वाला से इसको मिला देना है। इसका नाम कथी हो गया? a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 और a13, ठीक है। लास्ट से इसको मिलाइए, कैसे मिलेवे नहीं करेगा, बड़का स्केल चाहिए भाई, देखो जल्दी। चलो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। A13 से B को कथी करेंगे? ध्यान रखो, ठीक है। थोड़ा सा दिखना चाहिए तभी मिलेगा। दिख रहा है कौशल? हिल डोल करेगा तब ना मिलेगा, ठीक है। मिल गया ना? अब क्या करेंगे, इसे ध्यान दीजिएगा। A13 पर एगो चाप लेंगे, जहां पे बिंदु है उतना या तो इससे बाहर लो चाहे अंदर लो, तो थोड़ा बाहर लेंगे ताकि डबल हो, ठीक है। थोड़ा सा और बाहर ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है रे बुआ, दिखाई। यही चाप कहाँ खींचेंगे? A5 पर, ऊपर मतलब कहाँ है? A5 पर बिंदु होल होगा, बोले थे ना कि इससे बाहर होगा तो इससे भी कथी होगा? A4 से कथी चल जाएगा बाहर, चलिए हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको मापेंगे, इसको मापिए, ठीक है। देख रहे हैं, थोड़ा सा और होगा अंदर, ठीक है। माप लिए, मापने के बाद यहाँ रखिए, ध्यान दो भाई ना तो भूल जाओगे। और इसको कथी करेंगे? खींच देंगे, काटेंगे, ऐसे काट दिए भाई। यदि मान हम लोग हिल डोल नहीं किए होंगे तो सही समांतर काटेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फिर A5 से इसको कथी करेंगे? मिला देंगे। यहाँ पे रखो सबसे अच्छा इसको, लग रहा है कट ही रहा है ठीक ठाक, ठीक है, सही कटा है, थोड़ा नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए एक चीज बताओगे हमें, यहाँ पे ये जो चाप लिए हैं आगे पीछे कर सकता है यहाँ वाला, ठीक है ना, जो ऐसे काटे हैं ना, और वही चाप आगे पीछे कितनों कर लो, इतनी काहे ना ले लो, वही चाप यहाँ पे खींचना A5 पर, ठीक है, ऐसे। लेकिन फिर इसके बाद इसको मापना और तब यहाँ पे खींचे, ध्यान रखा सब? चलिए ठीक है। वो इसका नाम C रख दीजिएगा, ठीक है, हो गया। अब जो भी काम किए स्टेप बाय स्टेप उसको अथी करेंगे, रचना के चरण में हमने लिख दिया है, रचना के चरण पूरा काम कीजिएगा तभी आपको 5 नंबर देगा, नहीं तो खाली फिगर बना के छोड़ दीजिएगा तो 2.5 नंबर
आधा नंबर काट लेगा। सुन लो, आधा नंबर इस पे मिलेगा, आधा नंबर इस पे मिलेगा। याद करना है, जैसे जैसे काम किया वैसे लिखना, जरूरी नहीं कि हम जैसे लिखा वैसे लिखेगा, जो जो जैसे जैसे काम किया वैसे लिखा। देखो अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया, लिखे तो एक रेखाखंड AB खींचे जिसकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे आगे ऐसे भी लिख सकते कि सबसे पहले एक रेखाखंड, सबसे पहले वर्ड जो अभी बोले वो भी आगे लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया हम लोग, सबसे पहले कि एक रेखाखंड AB खींचे जिसकी लंबाई कितना है 7.6 सेंटीमीटर। ये लंबाई कहाँ से, क्वेश्चन में कहा था। ठीक है, बिंदु ए पर, उसके बाद बिंदु ए पर क्या किया है, बिंदु ए पर एक न्यून कोण BAX बनाया, बनाया कि नहीं, ए पर न्यून कोण बनाया कि नहीं, इसका नाम कहती है BAX। ये कोण बनाया, इसका नाम कहती है BAX। तो 60 डिग्री काट सकता है या डायरेक्ट इसको खींच सकता है, बताया है ना। चलो फिर क्या किए, बिंदु ए पर एक, ये तो हो गया, किरण X पर, ये किरण है X, किरण नहीं है, पढ़ा नहीं है रे 9th में, किरण होता है। तो किरण कथी पर, AX पर 13 बिंदु A1 A2 डैश 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 कहा तक, A13 तक काटे, है कि नहीं। जहां देखो इसको कथी बोलेंगे, A1 बोलेंगे, इसको कथी बोलेंगे, A1 A2 कहेंगे, इसको कथी A2 A3 कहेंगे, समझा रहा। जहां A1 बराबर कथी A1 A2 के, ठीक है ना, फिर A1 A2 बराबर कथी के A2 A3 के, यानी सब बराबर है, तो यही लिखेंगे यहाँ पे, देख लो A1 कथी A1 बराबर है A1 A2 के, A2 A3 के, A3 A4 के, A4 कहाँ तक 13 तक चलेंगे। ठीक है, फिर कथी के A13 से B को, बोलो रटने की जरूरत है नहीं, जो काम किया इसी ने किया है, काम मिला दिए। फिर क्या किया भाई साहब कि कोण A13B बराबर कोण AA5C खींचे, खींचे कि नहीं, देखो A13B पहले खींचे, उसके बाद कथी है इसी के साथ इसी के जैसा इसी के बराबर, फिर कथी किए A5 कथी C खींचे कि नहीं, दोनों बराबर खींचे थे ना, इसलिए लिखे A मतलब कोण A13B बराबर कोण कथी AA5C। कोण के नाम लेने आता है ना, हाँ 10वां में चल गए, ये सब तो सिखा लिया बहुत पहले। अब गौर से देखिए आप लोग, आप 9th में पढ़े होइएगा कि एक ही तरफ के अंतःकोण ऐसे है, दिख रहा है। मान लो तुमको ध्यान होगा कि यदि समांतर रहता है देले, ठीक है ना, तो ये एक तिरछा खींचे होंगे, याद करो ऐसे, तो एक ही तरफ के अंतःकोण कथी होता है, एक ही तरफ के अंतःकोण का 100, ठीक है ना, क्या, हाँ एक ही तरफ के अंतःकोण 100 कथी होता है, लेकिन जब अंदर वाला बाहर वाला कोण होता है तब याद है, अंदर वाला कथी, एगो अंदर वाला रहता है, एगो कथी बोला बाहर वाला, इस तरह से देखो गौर से, एगो अंदर वाला है, एगो कथी है बाहर वाला, बाहर अंतर, एक ही तरफ कथी हो गया, एकांतर कोण कह सकते हैं, सॉरी एकांतर कोण कह रहे हैं, संगत कोण बोले, सॉरी संगत कोण कहेंगे, इसको कथी कहेंगे बुआ, संगत कोण कथी कहेंगे हम लोग, दुइयों रहेगा तो हो सकता है, ऐसे भी रहेगा तो हो सकता है, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो संगत कोण है, एक ही तरफ वाला गुण यहाँ पे नहीं, संगत कोण वाला गुण लग रहा है ना, देखो गौर से, ये बाहर है ये अंदर है, तो यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों कोण कथी है, संगत कोण है ना। तो संगत कोण है, तो संगत कोण के प्रतिलोम से, मान लो कि इस समांतर दिले रहता है तो संगत कोण बराबर है, लेकिन समांतर न दिले रहता है तो संगत कोण कथी होता है, दिले रहता है, और संगत कोण दिले रहता है तो कथी होता है, समांतर हो जाता है। 9th में हम लोग पढ़े थे ना, तो वही थ्योरम पढ़े थे, वही थ्योरम से लिख देंगे, संगत कोण के प्रतिलोम से, यहाँ संगत कोण दिले है बराबर, तो लिख देंगे संगत कोण के कथी से, प्रतिलोम से हाई लाइनमा और हाई लाइनमा कथी हो जाएगा, समांतर, यानी कह सकते हैं हाई और हाई समांतर, यानी लिख दिए यहाँ पे कथी कि A5C, इसका नाम है ना A5C, और A13B कथी हो गया, समांतर हो गया, कथी था, संगत कोण के प्रतिलोम से। अब याद कीजिए हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़े हैं, थेल्स थ्योरम में एगो त्रिभुज रहता है, उसमें समांतर बाटले रहता है, त्रिभुज में कथी रहता है, याद करो थेल्स में इस तरह से, ये बाटले रहता है, ये समांतर दिले रहता है, तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना ना होता, चाहे इतना बटा इतना, इतना बटा, जैसे इधर लेगा वैसी इधर लेगा, है ना ध्यान थेल्स वाला। चलिए तो ही हम कह दे कि A5 देखो कहाँ है, A यहाँ पे गौर से देखो, A5 ही हो गया, A5 बटा A13,
है ना, यानी इतना बटा कितना कर ले है, एक तरफ इतना कर ले है ना, A5 बटा का थी A13, यानी कह सकते इतना बटा का थी इतना, एक तरफ है कर ले, देखो गौर से, तो इधर भी तो इसी में होगा AC बटा का थी AB होगा, इधर भी, इधर इतना लिया है, इधर इतना लिया है, तब इतना लिया है, तो इधर भी तो इतना लेगा तब इतना लेगा, है ना, थेल्स के अकॉर्डिंग, तो लिए है हम लोग AC बटा का थी CB। और गौर से देखिए इसका वैल्यू कितना है, 5 भाग में है ना रे, 1 2 3 4 5, 5 भाग में है, इसके बराबर में 5 हो गया। इस देखो तो A5 से A13 तक का भाग है 8 है, A5 से 8 को भाग है, तो 8 यहाँ पे लिख दे इसके सामने, और चूंकि E इसके बराबर है, E इसके बराबर है, इसलिए कह सकते हैं कि AC और CB बटा को अनुपात भी कभी कभी हम लोग कहते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि AC या CB को जोड़ेंगे तो देखो AC और CB को जोड़ेंगे तो कथी हो रहा है, AB हो रहा है, यानी कह सकते हैं AB को हम लोग ने इतना और इतना अनुपात में बांट दिया, अर्थात 5 अनुपात कितना में बांट दिया, तो लिख देंगे अंतिम में, अतः AC अनुपात CB बराबर कितना, 5:8, यही तो हमको करना था, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए ध्यान दीजिएगा बुआ, क्वेश्चन नंबर कितना 2, क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितना गुनी हो, 2/3 गुनी हो। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए ध्यान रख रहे हैं कि अभी जो काम किए थे ना वही काम करेंगे, ठीक है ना, और 2/3 गुनी है तो जो बड़का होगा ना, ठीक है, जो बड़का होगा 2/3 में देखो तो बड़का कौन है, 2/3 में बड़का कौन है, 2 की 3 बड़का है, तो चाप 3 को लेंगे, जो बड़का होगा उतना चाप लेंगे, ठीक है ना, एक चीज। और देखो तो गौर से इसको भाग देगा तो 1 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा, इसको भाग दोगे तो सिंपल सी बात है, अभी तक इससे जानकारी नहीं है तो बहुत दुख की बात है, सिंपल सी बात है, 1 से कम आएगा, जब बटा में ऊपरका से निचलका ज्यादा रहता है ना, निचलका वाला जब ज्यादा आता है तो 1 से हमेशा कम ही आता है आंसर, ठीक है ना, इसको भाग दोगे तो, समझा, समझा कि नहीं, ये कितना है 20 हो गया तो कितना 36 18 0.66666 आएगा, 1 से कम हुआ कि नहीं है, तो ऐसे स्थिति में यानी बटा वाला ज्यादा हो ना, तो ऐसे स्थिति में जो फिगर बनाओगे जो देले रहता है और फिर बाद में जो फिगर बनेगा वो अंदर बनेगा, कहाँ बनेगा, लेकिन ऊपर का ज्यादा हो निचल का कथी हो छोट कम हो, तो उस स्थिति में फिगर कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा, ये चीज ध्यान रख लो, गलती बना के सही जांच सकते हो कि बड़ा है यानी निचल का बड़ा है तो कभी 1 से कम है ना, इसलिए अंदर फिगर बनेगा, ऊपर का बड़ा होगा तो 1 से ज्यादा होगा इसलिए फिगर कहाँ बनेगा, बाहर। और जो गुनी कहता है, गुनी कितना गुनी है, तो जितना बड़का होगा, जो बड़का होगा उतना ही चाप लेना बस, ठीक है। आइए प्रश्न को हम लोग पढ़ लिए हैं, अब इसको बनाने की कोशिश करेंगे। 4 5 6, 4 5 और कितना, कोई एगो ले लो तुम, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 5 और कितना लेंगे हम लोग 6। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, बीच वाला एगो रेखाखंड ले लेंगे ना, कोई ले सकता है, जरूरी नहीं कि पहले 4 ले 5 ले 6, कोई ले सकता है, तो हम लोग बीच में कौन है, 4 है कि 5 है, 5, तो 5 cm का एगो रेखाखंड लेंगे, ठीक है, ये मान लीजिए कितना है 5 cm का एगो रेखाखंड खींचे, ठीक है। उसके बाद इस पे जो है क्या करेंगे, अब उसके बाद क्या बोला है, रचना करना है त्रिभुज का, इसके बाद 4 भी है 6 भी है, तो अब हम लोग क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर और कितना 6 सेंटीमीटर, एगो चाप लेंगे, एगो चाप लेंगे, 4 cm का होना चाहिए, ये 5 हो गया ना, तो अगला चाप कितना होगा 4, इस तरह से काटेंगे, इधर बना चाहिए इधर, तो हम लोग ऊपर बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ये चौथा कटा, कितना कटा 4 cm, इधर से लेंगे कितना 6 cm, कितना 6 cm के चाप लेंगे, मापेंगे, इसके ऊपर रख के माप लेना चाप, ठीक है, ये हो गया 6 cm, ठीक है। मान लो कि इस तरह से अरे यार कटो, इस तरह से कट गया, कटान बिंदु को मिलाएंगे, इस तरह से मिला, इस तरह से इसको मिला दिए, ठीक है, मिलाए, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, कोई दिक्कत। अब इस पे कथी करना है, न्यून कोण बनाएंगे, हो गया, चलो तो इसका नाम कथी है, ए, नाम किताब में नहीं दिले है, देखो तो बी, हो गया, क्या नहीं दिले है, चलो अब क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम दिले नहीं ना, देख लेना एक बार, नाम दिले होगा तो वही नाम लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो ना होगा तो हम इसका नाम देते कथी, बी देते इसका नाम, ठीक है, इसका देते हैं
सी, तो कैसे होगा, इसका नाम देते हैं ए, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ सी कर देंगे, सी बी दे लेते, यहाँ सी हो गया, ठीक है। चलो बी क्या काटना है चाप, 2/3 गुनी बोला है ना, कितना गुनी बोला है, ये ना बोला रे, 2/3 गुनी, टवर्गी ना ये वाला ना दे, ठीक है। तो जो बड़का है उतना चाप खींचेंगे, तो कौन बड़का है, 3 है, तो एगो चाप, 2 गो चाप, 3 गो चाप। ऐसे स्थिति में क्या होगा, फिगर कहां बन रहा है, इसे ध्यान देना पड़ेगा आपको, कहां बन रहा है फिगर, अंदर की बाहर, हम बताए ना कि फिगर कहां बनेगा, से कहां से डिसाइड करेंगे, यहां से, एक से बड़ा होगा तो बाहर, एक से छोटा होगा तो एक से बड़ा है कि छोटा, ये पहचानने के लिए ट्रिक है कि निचल का जो है जब बड़ा हो तो एक से क्या होगा आंसर, और ऊपर का बड़ा हो तो एक से बड़ा, ठीक है। यानी कि रेक और निचल का बड़ा तो अंदर फिगर, ऊपर का बड़ा तो बाहर, तो फिगर अंदर बन रहा है ना, तो अंदर बन रहा है, उस स्थिति में क्या करेंगे, अंतिम वाला से, कथी वाला से मिला देंगे, कैसे करेंगे, ठीक, अंतिम वाला से कथी किए, मिला दिए, कोई दिक्कत। मिलाने के बाद फिर चाप लेंगे, जो प्रोसेस किए थे याद है ना, वो काम करेंगे, इससे ज्यादा लो या इससे कम लो, थोड़ा मर्जी, ठीक है, ठीक है, ज्यादा भी ले सकते हो या कम भी ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया चाप, यही चाप कहाँ खींचेंगे, 2 है तो 2 पर, 1 है तो 1 पर, 3 है तो जितना का है उतना पर, तो ऊपर का देखेंगे, 2 पर है, फिर ऐसा खींचेंगे तो ये बाहर जाएगा, यही चाप चाप चलेंगे, इसको मापेंगे, माप ले भाई, चलो मानो यहाँ कटा, अब इसको इससे मिला देंगे, B2 से, यहाँ थोड़ा गड़बड़ा रहा है ना, आप लोग बनाओगे तो परफेक्ट, अभी कॉपी पर बनाएंगे तो चलो मान लो यहाँ कटा, कहाँ कटा, यहाँ कटा, ठीक है, तो कथी करें, B2 से मिला दिए, अब समांतर लग रहा है, इसका नाम दे दें C डैश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला रख लेना, यहाँ पे चेंज भी कर सकते, जरूरी नहीं, जितना लिया था ना मिला लेना, मिलाना चाहो तो मिला लेगा तो ठीक रहेगा ना, तो चेंज भी कर सकते हो, लेकिन हम कोशिश करके ये रख लेते, ये वाला फिर से चाप मिलाएंगे, ये वाला और ये चाप यहाँ खींचेंगे, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे वो चाप लिए, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर इस पे भी खींचेंगे, इस बिंदु पर भी वो चाप खींचेंगे, ठीक है, इसको फिर मापेंगे, ठीक है, माप लिए, इसको मापेंगे, मापने के बाद इसको कथी करेंगे, इससे मिला देंगे, मिला दिए भाई, इससे मिलाएंगे, ठीक है, हो गया। चलिए ये दोनों देखो तो लग रहा है, तो इसका नाम कथी होगा, ए डैश, तो देखो त्रिभुज बना, फिर बना कि नहीं, वो त्रिभुज पहले तो ये बना था, फिर ये त्रिभुज बना, अंदर बना कि नहीं, समझ आया। आज जाओ कॉपी पर देखते इसको, चलिए कितना बोला है आपको पता है ना, थोड़ा सा इसको और छोटा कर ले, मतलब नीचे कर लेकर, इधर नीचे ही है ना, यहाँ से लफा देते हैं कि दिखेगा, ठीक है। पहले कितना लेना है बुआ, 5 cm, ना, ये हो गया 0, 5 5 5 5 यही है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कितना का चाप लेंगे, 4 का, 4 यहाँ रखो, माप लो, कहीं भी रख के माप सकता है, जरूरी नहीं कि फिर रखे, ठीक है। 4 माप लिए ना, देखो है ना, आरती देखो भाई, थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा आउट, ठीक है। अब कितना लेंगे, 6 cm, हो गया नहीं 6, कहाँ से काटेंगे अब, यहाँ से 10 को बिंदु नहीं देना, ठीक है, मिला देंगे, ऐसे रख लो, तब ऐसे करो, इसको ऐसे करके मिला दो, ठीक है।
हो गया ये? अब क्या करोगे हम लोग, न्यून को यहाँ बनाओगे, इन्हें काम करना है। चलो अब पत लेंगे इस पे चाप, क्या चाप लेंगे, हाँ केस में लगाया वाला चाप नहीं लेना है, ज्यादा डबल भी नहीं लेना। चलो जाओ, अथवा से उधर ध्यान है, ध्यान दो इधर। ये हो गया, 3 को लेना है, ठीक है। हो गया 3 को। चलो नाम दे दो भाई, इसका नाम कथी है बी, इसका सी, इसका ए, तो B1 हो गया, B2 हो गया, B3। बताओ क्या करें अब, किसको नाम बोलो, सी को मिलाएंगे, ठीक है। चलिए मिलाइए, मिला दिए। मिलाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे चाप लेंगे एगो, छोटा लोगे तो फ्रेश नहीं आएगा, थोड़ा सा बाहर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ले लिए, फिर B2 पर लेंगे क्योंकि 2/3 गुनी बोला है, ठीक है। चलो दिख रहा है, इसको माप लीजिए अब। अच्छा किसी का सेम भी हो सकता है, दोनों चाप मापने वाला भी, इसको कोई दिक्कत नहीं, हर रात न जाना, कभी कभी सेम ना भी होगा, है ना। चलो काट दिए, किससे मिलाएंगे, B2 से। ऐसे रख लो सबसे अच्छा, इसको सीधा करना तब कटेगा। तो भाई इसको मिला, हो गया। थोड़ा सा कर्व लग रहा है, ठीक है। देखो यहाँ कर्व हुआ ना, टेढ़ हो गया थोड़ा। चलो इसको फिर से क्या करो, एकदम माप लो, ठीक है। चलो अब यहाँ रखेंगे, इन नहीं हो मापोगे तो अलग रखोगे तो चलेगा, ठीक है ना, फिर माप के करोगे तो आसान होगा, ठीक है। फिर इस पर, इस बिंदु पे ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको मापना है, ठीक है। फिर यहाँ पे रखना है, कट, इससे मिलाना है, बन गया। इसका नाम दे देंगे A डैश, हो गया। इसका C डैश, ये हो गया। हाँ इसका लंबाई पूरा कितना है भाई, 4 cm, 6 cm, 5 cm, ठीक है। चलिए इसका रचना का चरण हम लोग कल लिखेंगे, टाइम ज्यादा हो गया है, आप लोग क्या कीजिए, इसका प्रैक्टिस करके आएगा दोनों फिगर का, ठीक है। ओके चलिए आज रहने दीजिए।